बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी ज़ूलॉजी का आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल नंबर 7 है। आपको मेरे प्रीवियस जो प्रैक्टिकल है उनमें कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको किसी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, किसी लेक्चर में कन्फ्यूजन है, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7 है वो है साइटोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन प्रोटोजोआ एंड एवियन ब्लड सेल। इसमें हमने क्या करना है, प्रोटोजोआ के और एवियन ब्लड सेल के अंदर डीएनए और आरएनए को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि डीएनए और आरएनए किस तरह से हमें जो है वो दिखाई देते हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर हम जो है जो तकनीक यूज़ करते हैं वो है हिचकॉक एनरिच टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टेन को प्रिपेयर करते हैं एक सेपरेट बॉटल में। हमने क्या लेना है, हमने जो है वो स्टेप ए में करना है, मालाकाइट ग्रीन लेना है 300 मिलीग्राम, डिस्टिल्ड वाटर लेना है 15 ml, उसको डिज़ोल्व कर लेना है। एक्रिडीन रेड लेना है 900 मिलीग्राम, डिस्टिल्ड वाटर लेना है हमने 45 ml और उसको डिज़ोल्व करना है। मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी बिफोर यूज़ करने से पहले हमने ए और बी दोनों को जो है वो मिक्स कर लेना है इक्वल वॉल्यूम में। इसका प्रोसीजर हमारे पास क्या है, हमने प्रोटोजोआन कल्चर का एक ड्रॉप लेना है और उसे रिच अमाउंट में जो है वो प्रोटोजोआ उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, हमने उसको एक क्लीन स्लाइड के ऊपर प्लेस कर देना है। हमें फिक्स करना है उस प्रोटोजोआ को स्लाइड के ऊपर। हमने उसमें 1 to 2 ड्रॉप एसिटिक एसिड के डालने हैं। एसिटिक एसिड को वॉश करना है डिस्टिल्ड वाटर के साथ। फिर हमने उसके अंदर स्टेन के जो है वो प्योर कल्चर के ऊपर हमने स्टेन डालनी है। स्टेन को हमने 2 to 3 मिनट्स के लिए रखना है, फिर बाद में उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ जेंटली वॉश कर देना है। उसके बाद हमने डिहाइड्रेट स्टेप वाइज करना है एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ। हमने जो स्टेप है उनको डिहाइड्रेट करना है एब्सोल्यूट अल्कोहल को यूज़ करते हुए। एंड हमने उसके ऊपर ग्लिसरीन और कांडा बाल्सम जो है उसको यूज़ करना है और उसको माउंट करने के लिए जो हमारी स्लाइड है उसको अच्छी तरह से। और रिज़ल्ट जो है वो हमें किस तरह से शो होंगे कि डीएनए हमें जो है उसका न्यूक्लियोली नज़र आएंगे ब्लू ग्रीन कलर में, आरएनए का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोली नज़र आएंगे हमें रेड कलर में। नेक्स्ट हमने डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है डीएनए और आरएनए की एवियन ब्लड सेल के अंदर। तो हमने स्टेन को जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। एक्विस पायरोनिन लेनी है, येलो और ग्रीन 5%, एक्विस मिथाइल लेनी है, ग्रीन 2% प्योरीफाई होनी चाहिए। मिक्स कर देना है 15 ml ऑफ ईच सोल्यूशन को। हमने डाइल्यूट करना है उसको 250 ml एसीटेट बफर के साथ और उसकी pH 4.8 होनी चाहिए। एसीटेट बफर की pH 4.8 जो है उसको प्रिपेयर करते हैं मिक्स करके 100 ml ऑफ सोडियम एसीटेट सोल्यूशन को और 40 ml जो है वो हमने लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसकी pH को एडजस्ट कर लेना है 4.8 पे। इसका प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है कि हमने लीटर फ्रेश ब्लड लेना है, उसमें ऐड करना है एंटी कोएगुलेंट, वो हम कुछ भी ले सकते हैं, हिपारिन, पोटाशियम सिट्रेट और सोडियम सिट्रेट ले सकते हैं। हमने एक थिन सा स्मेयर बनाना है, क्लीन स्लाइड लेनी है और उसको फिर ड्राई होने देना है एयर में। उस स्मेयर को हमने जो है वो फिक्स कर देना है स्लाइड के ऊपर 2 to 3 मिनट के लिए। फार्मोसेलिन यूज़ करना है हमने 10 ml फार्मालिन और उसके अंदर प्लस हमने 0.9 ग्राम जो है वो NaCl प्लस 100 ml जो है डिस्टिल्ड वाटर डालना है। तो हमारे पास फार्मोसेलिन जो है वो बन जाएगा। उसका स्मेयर हमने फिक्स करना है स्लाइड के ऊपर। देन हमने उसको वॉश करना है एसीटेट बफर के साथ एट pH उसकी जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए 4.8। नेक्स्ट हमने उस स्टेन को जो है जो स्टेन द स्मेयर फॉर 15 to 18 मिनट्स। फिर हमने उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ जो है वो साफ़ कर लेना है, 2 दिन है रिंस कर लेना है और जैन ब्लॉट ड्राई कर लेना है। वॉश करना है उस मिक्सचर को ज़ाइलिन और एसीटोन के साथ और इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ। हमने ज़ाइलिन को उसमें से क्लियर कर देना है, माउंट करना है उस पर कांडा बाल्सम और ग्लिसरीन और हमने ऑब्जर्व करना है उसको। तो हमने जो हमें डीएनए के न्यूक्लियाई हैं वो ग्रीन कलर में नज़र आएंगे और आरएनए का साइटोप्लाज्म हमें रेड कलर में जो है वो नज़र आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल था हमारा। इसमें हमने साइटोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखनी थी डीएनए और आरएनए की प्रोटोजोआ के अंदर और एवियन ब्लड सेल के अंदर। तो आपको मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, इस प्रैक्टिकल में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारी कोई भी जो है वो डायग्राम नहीं, इसमें हमारा सिर्फ थ्योरी बेस्ड रिटन प्रैक्टिकल है।